आपके खर्चे हमेशा ज़्यादा रहते हैं आपकी आमदनी से या कर्ज, ईएमआई, लोन आपको हमेशा परेशान करते रहते हैं, हमेशा आप पर बने रहते हैं। या ऐसा होता है कि अचानक से भी मतलब कि खर्चे आ जाते हैं, जैसे अचानक गाड़ी खराब हो जाती है या घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है या कोई और खर्चा। तो ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस नहीं करने देती। आप हमेशा इसके कारण टेंशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। तो छोटी-छोटी बातें बदलने की ज़रूरत है, छोटी-छोटी बातें समझने की ज़रूरत है, जिससे आप इस परिस्थिति से बाहर निकलें और फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस कर पाएँ, आर्थिक समृद्धि तक पहुँच पाएँ या वो आप तक पहुँच पाएँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पैसों को लेकर कभी भी शिकायत नहीं करनी है। अगर हम आर्थिक समृद्धि पाना चाहते हैं, तो हमेशा पैसों के लिए कृतज्ञता महसूस करनी है। पैसे आ रहे हैं तब भी खुशी और कृतज्ञता महसूस करनी है, पैसे खर्च कर रहे हैं तब भी खुशी और कृतज्ञता महसूस करनी है। शिकायतें दोनों तरीके से हो सकती हैं, हम बोलकर भी शिकायत करते हैं या वैचारिक रूप से भी शिकायत करते हैं। जैसे बोलना कि ये चीज़ कितनी महंगी है या जो है कि जो दाम में तो आग लगी हुई है या लूट ही मची हुई है। ये सब बोलकर हम पैसों की शिकायत कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है, इसे आज ही छोड़ दें। अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ महंगी है, आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो उसकी तरफ प्यार से देखें और अपने मन में कहें कि मैं इसे एक दिन ज़रूर खरीदूँगा। अगर वो आपको बहुत पसंद है, नहीं पसंद है और आपको लग रहा है कि नहीं वो उतने मतलब जो उसका मूल्य है वो कुछ ज़्यादा है, वो उस लायक नहीं है तो उस पर ध्यान मत दें, आप दूसरी चीज़ें खरीदें। लेकिन आपको लगता है कि नहीं वो आपको पसंद है, उसकी कीमत भी उसके हिसाब से सही है, महँगी ज़रूर है, आज आप उसे नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप उसे खरीदेंगे ज़रूर। आज नहीं खरीदेंगे तो कल खरीदेंगे, पर उसकी शिकायत नहीं करनी है या उसके प्रति बुरा नहीं महसूस करना है। और वैचारिक शिकायत भी होती है, हम बोलते नहीं, लेकिन कीमतों को देखकर बुरा महसूस करते हैं या दूसरों की समृद्धि को देखकर हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं। ईर्ष्या का भाव या फिर असुरक्षा का भाव, ये सब जो हम महसूस करते हैं, वो भी पैसों की शिकायत करना ही है। अगर आप बहुत अमीर होते, अंबानी या अडानी जैसे होते या मान लीजिए उससे थोड़े कम भी होते, लेकिन अगर आप बहुत अमीर होते और आपके जान-पहचान में कोई क्रेटा खरीदता या फॉर्च्यूनर खरीदता या 3 मंजिला घर बनवा लेता या और कोई आलीशान चीज़ जो आपको पसंद है, कोई फैक्ट्री खोलता, कोई महँगा फ़ोन खरीदता, तो आप बुरा महसूस करते क्या? नहीं, तब आप बुरा महसूस नहीं करते क्योंकि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनसे ज़्यादा अच्छी, उनसे ज़्यादा प्यारी चीज़ें आपके पास हैं, तो आप क्यों बुरा महसूस करते? तो वही है कि जब आप दूसरों की समृद्धि को देखकर बुरा, ईर्ष्या या कोई भी इस तरीके की नेगेटिव भावना महसूस करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि आप कहीं न कहीं ये महसूस करते हैं कि आप उनसे कम हैं, आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो आप यूनिवर्स में यही सिग्नल भेज रहे हैं कि मेरे पास उतना नहीं है। तो किसी की भी आर्थिक समृद्धि को देखकर बुरा महसूस करना तुरंत बंद कर दीजिए, बल्कि आप भी खुशी महसूस करिए। आप इस खुश होइए कि उन्होंने ये चीज़ें ली, जितनी खुशी वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स में सब कुछ वननेस में है, हम सब एक ही हैं। वो दूसरा व्यक्ति, आप, मैं, ये मोबाइल फ़ोन, ये सब कुछ एक ही एनर्जी है। अगर आप खुशी महसूस करेंगे, कृतज्ञता महसूस करेंगे उन चीज़ों के प्रति जो दूसरों ने ली हैं, तो देखिएगा कि वो आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो चीज़ें आपके पास अपने आप आ जाएँगी। आपकी समृद्धि, आपकी संपन्नता बढ़ने लगेगी। तो आप ये इन छोटी-छोटी चीज़ों में बदलाव करिए। लेकिन फिर भी अगर जब हमारे पास कम पैसे होते हैं, तो जब हम बिलों का भुगतान करते हैं, किसी चीज़ का पेमेंट करते हैं, उस समय बहुत चिंता, बुरा, इस तरीके की भावनाएँ आती हैं, हम ऐसा महसूस करते हैं। तो उन भावनाओं से भी निकलना है। जब आप किसी भी चीज़ का पेमेंट करें, कोई बिल का भुगतान करें, तो हमेशा कृतज्ञता महसूस करें, हमेशा-हमेशा। और आप सोचें कि ये जो उन सेवाओं के बारे में सोचें, जो आपको वो पैसा देने के बदले या वो भुगतान करने के बदले में मिली है। जैसे आप किराए के घर में रहते हैं और आपकी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराया देने में जाता है और उस समय आपको बुरा महसूस होता है, तो आप सोचें कि दुनिया में एकमात्र तरीका यही होता कि सबसे पहले आप बचत करिए, पैसे जमा करिए, फिर ज़मीन का एक टुकड़ा लीजिए,
फिर सारी चीज़ें जो घर बनाने के लिए लगती हैं, सीमेंट, गिट्टी, रेती, मज़दूरों का भुगतान, ये सब जमा करिए, घर बनवाइए, फिर उसमें रहने का आनंद उठाइए। तो सोचिए कैसा होता। आधी आबादी तो सड़क पर ही रह रही होती। तो आपके पास कितना आसान तरीका है, किसी और ने घर बनवाया है और एक निश्चित राशि के बदले आपको वहाँ रहने का आनंद मिल पा रहा है। आप अच्छे घर में रह रहे हैं, आपके सिर पर छत है, आप वो सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। तो आप हमेशा जब भी आप किराया दें, कृतज्ञता महसूस करें कि इसके बदले में आपको कितनी सुविधाएँ या क्या सेवाएँ मिल रही हैं। अगर सोचिए कैसा होता कि ये लोन देने वाली संस्थाएं या बैंक नहीं होते और आपको अपने किसी भी काम के लिए, जैसे घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है या कोई बिजनेस व्यवसाय शुरू करना है, तो उसका एकमात्र तरीका वही होता है, जैसे मैंने ऊपर कहा, पहले कहा, कि आपको पैसे जमा करना है पहले। फिर उसके बाद आप कोई भी घर खरीद सकते हैं या गाड़ी खरीद सकते हैं या कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो आप कृतज्ञ होइए कि बैंक है, लोन देने वाली संस्थाएँ हैं, कि आपको वो पैसे मिल गए जब आपको ज़रूरत थी। अब ठीक है, आप ईएमआई दे रहे हैं, लेकिन ईएमआई देते समय हमेशा कृतज्ञता महसूस करिए कि जब आपको ज़रूरत थी, आपको पैसे मिले, उसके बदले आपको ये सेवा मिली। तो आप जितने-जितने कृतज्ञ होते जाएँगे कि हाँ, मैंने इस महीने भी ईएमआई दे दी, इस महीने जैसा भी हो दे दी, तो देखेंगे अगले महीने ईएमआई देने में और आसानी होती जाएगी। आप जितनी-जितनी कृतज्ञता व्यक्त करते जाएँगे, आपकी संपन्नता उतनी-उतनी बढ़ती जाएगी। और हमेशा सोचें कि उस बिल के बदले, उस भुगतान के बदले, उस ईएमआई के बदले आपको कितनी सेवा मिली या कितनी सहूलियत मिली या कितनी आसानी हुई। जब आप गैस का या इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं, तब भी आप सोचिए कि हाँ, आपके घर में गैस आ रही है, ये शिकायत मत करिए कि महंगी है या सस्ती है, क्योंकि आपकी महंगा कहने से या शिकायत करने से उसका दाम कम तो नहीं हो जाएगा, वो तो बना ही रहेगा। तो आप अपनी एनर्जी अच्छी चीज़ों में लगाइए। आप सोचिए आपके यहाँ गैस है आपके घर में, आपको 3 समय पोषक, स्वादिष्ट घर का खाना मिलता है। आपके घर में जो आपके दोस्त, रिश्तेदार आते हैं, उनकी खातिरदारी करना, उनके खाने की व्यवस्था करना इस गैस के कारण संभव है। आप अपने मनपसंद खाने बना के या बनवा के खा पाते हैं। तो जब भी आप गैस का भुगतान करें, ये सोचकर कृतज्ञता महसूस करें। जब आप बिजली का बिल दें, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करें, तब भी उन सेवाओं के बारे में सोचिए जो आपको उसके बदले में मिल रही है। आपके घर में रोशनी है, आपका टीवी, फ्रिज, आपके और भी जो बिजली से चलने वाले उपकरण हैं वो चल रहे हैं, इंटरनेट, मोबाइल चार्जिंग, पूरा जीवन ही आजकल बिजली पर निर्भर है। तो उसके लिए कृतज्ञ हो। मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, इंटरनेट ये डेटा डलवाते हैं, तो खुश हों कि आप उसके बदले कितनी सुविधाओं का उपयोग कर पा रहे हैं। बच्चों की स्कूल की फ़ीस दे रहे हैं, तब भी कृतज्ञता व्यक्त करिए कि इस फ़ीस के बदले आप बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला पा रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं। तो जब भी आप चाहे किराना लाएँ, कपड़े खरीदें, जब भी उनका भुगतान करें, हमेशा कृतज्ञता महसूस करें। आप नकद पेमेंट करें या ऑनलाइन पेमेंट करें, 30 सेकंड का समय निकालें और उस पेमेंट के बदले आपको जो सेवा मिल रही है उसके लिए कृतज्ञता महसूस करें, मन ही मन। अगर लिख कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। अगर आपको प्रिंटेड बिल मिलता है, जैसे मॉल में या कपड़े खरीदने पर या राशन लेने पर वो जो कागज़ पे लिखे हुए बिल मिलते हैं या टाइप होकर जो मिलते हैं, तो उन्हें हाथ में लें और उसे प्यार से देखें थोड़ी देर और उस पर पेन से लिखें कि धन्यवाद, भुगतान हुआ। इस चीज़ के लिए भी कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास पैसे थे और आप उस बिल का भुगतान कर पाएँ और जो सेवाओं उसके बदले सेवा मिली है उसके लिए तो कृतज्ञता व्यक्त करना ही है। तो जब जब आप कृतज्ञता व्यक्त करते जाएँगे, चाहे आप जिस भी चीज़ का भुगतान करें और उसके बदले में जो भी सेवा मिले, तो आपका माइंडसेट चेंज होते जाएगा, आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी और जहाँ भी हमारा ध्यान जाता है वो चीज़ें जीवन में बढ़ती जाती हैं। जब आपकी कृतज्ञता की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, आपकी समृद्धि की, संपन्नता की मात्रा बढ़ती जाएगी। देखिए, अगर आप ₹50 का भी बिल पे करते हैं और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो उस ₹50 के भुगतान में भी इतनी क्षमता है कि वो आपके पास सैकड़ों रुपए ला सकता है। वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितने रुपए खर्च कर रहे हैं, आपकी संपन्नता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कृतज्ञता कितनी दे रहे हैं।
तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखें और देखेंगे कि जीवन जादू की तरह बदल गया है। जीवन में 360 डिग्री का चेंज आ गया है। इसे एक अपनी दैनिक आदत बनाएँ। रोज़ जब भी आप पेमेंट करें, कृतज्ञता व्यक्त करने का समय निकालें और फिर देखें कि आपके जीवन में जो वो आमदनी का जो स्रोत है या आमदनी का प्रवाह बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसकी तुलना में तो ये बिल या भुगतान आपको बहुत छोटे महसूस होंगे। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।